नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर कक्षा 6 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 13 और पाठ 13 है कारक। कारक से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्पष्ट होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है। कारक को विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जंगल में एक बरगद का पेड़ था, उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था। वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इससे बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक केकड़े से अपना दुख बताया। केकड़े ने सोचा, ये मेरे जन्म शत्रु हैं, इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वटवृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला उस सांप को मार दे। उपर्युक्त गद्यांश में आए रंगीन शब्द वाक्यों के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि इन चिन्हों को हटा दें तो गद्यांश का अर्थ समझ में नहीं आएगा। अतः इन्हीं शब्दों को कारक या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। कर्ता कारक। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने है, परंतु इसका प्रयोग सब जगह नहीं होता। जैसे कारक चिन्ह सहित वाक्य, रवि ने पाठ याद किया, गीता ने कुछ नहीं किया। कारक चिन्ह रहित वाक्य, रवि पाठ पढ़ता है, गीता कुछ नहीं किया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कर्ता कारक हैं। याद रखिए, ने कारक चिन्ह का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्यत काल में नहीं होता। इसका प्रयोग भूतकाल में भी उन वाक्यों में होता है जिनमें क्रिया सकर्मक होती है। यदि भूतकाल के वाक्य में भी क्रिया अकर्मक है तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे कमला ने एक साड़ी खरीदी, सकर्मक क्रिया। कमला अपने घर चली गई, अकर्मक क्रिया। हमने सेब नहीं खाया, सकर्मक क्रिया। और हम आज नहीं खेले, अकर्मक क्रिया। फिर आते हैं कर्म कारक पर। जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। यह कभी कर्म के साथ आता है और कभी नहीं भी आता। जैसे कारक चिन्ह सहित वाक्य, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, भाई को यहाँ बुलाओ। और कारक चिन्ह रहित वाक्य, पुलिस ने चोर पकड़ लिया, भाई यहाँ बुलाओ। फिर आते हैं हम करण कारक पर। जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता है कि किस साधन द्वारा वह काम किया गया उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह से और के द्वारा है। जैसे रवि ने चाकू से रस्सी काट दी, वह रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंचा। इन वाक्यों में चाकू और रेलगाड़ी क्रियाओं के साधन है, अतः ये करण कारक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह को और के लिए है। जैसे मैं अपनी बहन के लिए एक फ्रॉक खरीदूंगा, मोहन को खाना दो। इन वाक्यों में बहन और मोहन संप्रदान कारक हैं। विशेष टिप्पणी देखें, कभी कभी एक ही वाक्य में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का प्रयोग होता है। ऐसा होने पर कर्म कारक का चिन्ह वाक्य में नहीं लगता। जैसे उसने अपने भाई को कलम दिया, नर्स ने रोगी को दवा दी। इन वाक्यों में कलम और दवा कर्म कारक है, किंतु कर्म कारक का चिन्ह को इनसे पूर्व नहीं आया है। इनमें भाई, रोगी और बच्चों शब्द संप्रदान कारक हैं और इनके शब्दों के साथ संप्रदान कारक का चिन्ह को भी आया है। कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान कारक में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, अतः कभी कभी इनकी पहचान करना कठिन प्रतीत होता है। यदि निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए तो इनके अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। वाक्य में जिस शब्द के पीछे को कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है, यदि उस पर क्रिया का फल पड़ रहा है तो वह कर्म कारक होगा। जैसे अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो यहाँ पर पढ़ाने का फल किस पर पड़ रहा है? छात्र पर। इसी प्रकार गीता ने अपने भाई को मारा,
संप्रदान कारक में आने वाले कारक चिन्ह को का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का भाव होता है, जैसे इस भिखारी को एक रोटी दो, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अपादान कारक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का अलगाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह से है, जैसे वह पेड़ से गिर पड़ा तो वहां किससे अलग हुआ, वह पेड़ से। रवि कक्षा से चला गया है तो रवि कक्षा से अलग हुआ है। इन वाक्यों में पेड़ और कक्षा अपादान कारक है। विशेष निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। मैं मोहन से घृणा करता हूँ, वह अपनी बहन से स्नेह करता है। हम गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम अपने मित्रों से छल कपट करना ठीक नहीं है। शेर से सब डरते हैं, गीता माला से सुंदर है। इन वाक्यों में प्रयुक्त हुए रंगीन शब्द अपादान कारक हैं। जिनके प्रति घृणा, प्रेम, भय, ईर्ष्या, तुलना आदि प्रकट की जाती है, वे शब्द भी अपादान कारक होते हैं। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों कारकों के चिन्ह में पर्याप्त भेद होता है। इस भेद को निम्नलिखित विवरण के द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। करण कारक का चिन्ह से क्रिया के साधन को प्रकट करता है। यह के द्वारा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे वह वायुयान से भारत आया है तो भारत आने का साधन हुआ वायुयान। मेरा भाई कलम से नहीं लिखता है। अपादान कारक का चिन्ह से अलगाव या पृथकता, दूरी प्रकट करता है, जैसे वह वायुयान से उतर गया, तुम्हारे पेन से इंक टपक रही है। संबंध कारक संबंध को सूचित करने वाले या अधिकार प्रदर्शित करने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक के चिन्ह का, की, के हैं, जैसे मोहन का घर वर्षा में गिर गया है, मैं आज अरुणा की माता जी से मिलूंगा। इन वाक्यों में मोहन का घर से और अरुणा का माता जी से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः मोहन और अरुणा संबंध कारक है। फिर आते हैं हम अधिकरण कारक पर। जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह में और पर हैं, जैसे वह कल शाम छत पर बैठा हुआ था, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। इन वाक्यों में छत तथा कमरा क्रिया का आधार सूचित कर रहे हैं, अतः ये अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक जिस शब्द के द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता, इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। संबोधन कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता, जैसे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चों बाहर खेलो। इन वाक्यों में बेटा और बच्चों शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया है, अतः ये संबोधन कारक है। विशेष संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, आप यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बच्चों जानते हैं, इस पाठ में आपने जाना कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन होते हैं। कर्ता कारक में ने परसर्ग के अतिरिक्त से को परसर्गों का भी उपयोग किया जाता है। को परसर्ग का उपयोग कर्म तथा संप्रदान दोनों कारकों में किया जाता है, परंतु संप्रदान कारक में को परसर्ग का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए किया जाता है। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। करण ने बांसुरी बजाई वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता कारक। दादाजी कलम से लिखते हैं वाक्य में कौन सा कारक है, करण कारक। और सुभाष को अंग्रेज बुरे लगते थे वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक। रिक्त स्थान भरिए। कंस कृष्ण जी के मामा थे, पुस्तक मेज पर रखी है, यह गेंद हरी की है, इस सभा में अनेक नेता पधारे हैं। सही वाक्यों के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राहुल को पढ़ना है में कर्म कारक है सही। मामा जी ने पेन लिया में कर्ता कारक है सही। अरे तुम कब आए में संबंध कारक है गलत। कहाँ पर रखी है मेरी पुस्तक में संबोधन कारक है गलत। सही मिलान कीजिए। से द्वारा करण कारक, काके की संबंध कारक,
में पर अधिकरण कारक और ने कर्ता कारक। निम्नलिखित गद्यांश में प्रयुक्त रंगीन छपे कारक शब्दों के भेद लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो रंगीन छपे कारक शब्द दिख रहे हैं, आपको इनके भेद स्वयं लिखने हैं। उचित कारक द्वारा रिक्त स्थान भरिए। वह मुंह से बोलकर वन बाबा के गीत सुनाती है। उसे जंगल में रहना अच्छा लगता है। दोनों चिड़िया की मदद करना चाहती हैं। इस जादूगर ने अपने जीवन में बड़े बड़े करतब दिखाए हैं और पिताजी अभी अभी मुंबई से लौटे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद हैं? कारकों के कारक चिन्ह भी लिखिए। कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है? और करण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।